आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि त्रिकोणमिति होती क्या है और उसके सभी बेसिक फार्मूलाज को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो जैसे त्रिकोणमिति यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो त्रि का अर्थ हो गया तीन, कोण का अर्थ हो गया कोण यानी एंगल, मिति का हो गया मापना मेजरमेंट। तो त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया तीन भुजाओं का मापना। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो इस समकोण त्रिभुज का नाम दिया गया है ABC समकोण त्रिभुज। तो AB भुजा को कहा गया है कर्ण, A और B को, A से B तक को कहा गया है कर्ण और B से C तक को कहा गया है आधार और A से C को कहा गया है लंब। तो आइए मैं आधार, कर्ण और लंब के बारे में आपको बताता हूँ। तो कर्ण जो होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जो लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है। इन दोनों से बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इस थीटा के सामने जो भुजा बनी है इसको कहते हैं लंब। और ये 90 डिग्री के सामने यानी कि कर्ण हो गई ये भुजा, जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को थीटा, यदि ये यहाँ पर बना है थीटा और इसके सामने जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जिस पर त्रिभुज बना होता है, जिस पर त्रिभुज आधारित होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो BC को आधार कहा गया है और AB को कहा गया है कर्ण और AC को कहा गया है लंब। तो आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लिखा है। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। तो आप समझ गए होंगे राइट एंगल ट्राइंगल की पूरी जानकारी को। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस पर त्रिभुज आधारित होता है उसको आधार कहते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। जैसे यहाँ पर लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो यह है पाइथागोरस प्रमेय। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं टोटल। तो यहाँ पर पहला लिखा है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा और पांचवा है सेक थीटा और लास्ट है छठा नंबर कॉट थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन का, इस साइन का उल्टा होता है ये कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब साइन, कॉस और टैन होते क्या है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टैन का होता है लंब बटे आधार, कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब। यानी जैसे कि साइन लंब बटे कर्ण लिखा है तो साइन को हम क्या लिखते हैं, 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। और इस कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और इस सेक थीटा को 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। और टैन थीटा को ही साइन बटे कॉस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। और इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/टैन थीटा लिख सकते हैं। और इसी कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो त्रिकोणमिति के मुख्य 3 अनुपात होते हैं और कुल 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं टोटल, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर कोई हमसे पूछता है मेन रेशियो ऑफ ट्राइग्नोमेट्री तो हम 3 बताएंगे, साइन, कॉस, टैन। और टोटल रेशियो ऑफ ट्राइग्नोमेट्री तो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट होता है। तो इन सबको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, फार्मूला। तो आइए फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर लिखा है लाल बटे कक्का। इस लाल बटे कक्का के फार्मूला से आप याद कर सकते हैं इन सबको, 6 त्रिकोणमिति अनुपात को। तो आइए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का लिखा है। तो इस लाल बटे कक्का के माध्यम से आप त्रिकोणमिति के 6 अनुपात और सभी फार्मूला उनके याद कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ साइन लिखा है, साइन के नीचे क्या लिखा है, यल के, यानी कि लंब बटे कर्ण हो गया। यल के का मतलब, यल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण। और कास लिखा है तो कास के नीचे क्या लिखा है, ए बटे के। तो ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब हो गया कर्ण। फिर लिखा है टैन, टैन का नीचे क्या लिखा है, एल अपॉन के, एल अपॉन ए।
तो एल का मतलब हो गया लंब और ए का मतलब हो गया आधार, यानी लंब बटे आधार। साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, टैन का हो गया लंब बटे आधार। अभी नीचे लिखा है कॉसेक, तो कॉसेक को अब उल्टा कर देते हैं, तो कॉसेक के अपान यल यानी कि कर्ण बटे लंब। अब लिखा है सेक, सेक के सामने क्या लिखा है के अपान ए यानी कि कर्ण बटे आधार। फिर लिखा है कॉट, कॉट के सामने क्या लिखा है ए अपान यल यानी कि आधार बटे लंब। अगर टैन का हमें जानना है तो टैन का हो गया लंब बटे आधार और कॉट का तो आधार बटे लंब। इसी प्रकार कॉस का, कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण और सेक का हो गया कर्ण बटे आधार। साइन का हो गया लंब बटे कर्ण और कॉसेक का हो गया कर्ण बटे लंब। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मानक कोणों के मानों की सारणी यानी कि ट्राइग्नोमेट्री टेबल बनी है। यहाँ पर इस मानक कोणों के मानों की सारणी को यानी ट्राइग्नोमेट्री टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप किसी सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए इस मान को मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दिखा थीटा, यानी थीटा के सामने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। यहाँ पर लिखा एंगल, जीरो एंगल। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री, फिर उसके बाद लिखा है 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो साइन जीरो यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। साइन 45 का मान यानी साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और फिर उसके बाद लिखा है कॉस, यहाँ कॉस थीटा के बारे में अब हम जानेंगे। तो कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। फिर टैन थीटा लिखा है, टैन थीटा, टैन 0 डिग्री का मान होता है 0, टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टैन 45 डिग्री का होता है 1, टैन 60 डिग्री का होता है √3 और टैन 90 का मान होता है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लिखा है। फिर उसके बाद किसका मान है कॉट थीटा का, तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। फिर कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। फिर उसके बाद है कॉसेक थीटा का, कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। फिर उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। फिर नीचे लिखा है सेक का, सेक 0 डिग्री का होता है 1, सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3, सेक 45 डिग्री का होता है 2√2। फिर उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 और सेक 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। तो आपको इस मानक कोण के मानों की सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का मान आपको पता चल गया होगा। अब इसको मैं आपको ट्रिक से याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, फिर 30 का हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। तो जो साइन 90 का मान होगा वही कॉस 0 का मान होगा, यानी इधर से उल्टा चलता है, इधर से उल्टा चलता है मान। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या था 1 था, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो साइन 60 का मान था वही कॉस 30 का मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान था √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। साइन 45 डिग्री का मान था 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान था 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। साइन 0 डिग्री का मान था 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब टैन का मान निकालने के लिए कॉस को साइन में भाग दे दीजिए, जो आएगा वही टैन का मान हो जाएगा। तो 1 को भाग 0 से देंगे तो आ जाएगा 0, तो यानी टैन 0 का मान हो गया 0। अब क्या कर दीजिए 1/2 को भाग दे दीजिए √3/2 से, तो 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, तो टैन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ये आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या है टैन 45 का मान, तो 1/√2 पूरा कट जाएगा तो मान हो जाएगा टैन 45 का मान 1। फिर उसके बाद √3/2 को 1/2 से भाग दे दीजिए, तो 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3/1 तो √3 लिख सकते हैं। तो टैन 60 का मान हो जाएगा √3।
आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद tan 90 डिग्री का मान निकालना है, तो 0 को भाग 1 से देना होगा, तो 0 को भाग 1 से देंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, तो tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, इस पूरी टेबल को। फिर उसके बाद cot थीटा का मान, तो ये cot थीटा का मान है, तो अब इस प्रकार tan का उल्टा यानी tan 90 का जो मान होगा वही cot 0 का मान होगा, तो tan 90 का मान था इनफाइनाइट, तो cot 0 का मान हो गया इनफाइनाइट। उसके बाद tan 60 का मान था √3, तो cot 30 का मान हो गया √3। उसके बाद tan 45 का मान था 1, तो cot 45 का मान हो गया 1। उसके बाद tan 30 का मान था 1/√3, तो cot 60 का मान हो गया 1/√3। फिर उसके बाद tan 0 का मान था 0, तो tan 90 का मान हो गया 0। अब cosec थीटा का मान याद करना है, तो cosec 0 का मान हो जाएगा, यहाँ पर sin 0 का मान 0 है, तो अब इसको उल्टा करना होगा, यानी cosec 0 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। अब sin 30 का मान क्या है, 1/2 है, तो cos इसको 2/1 लिख दीजिए, 2/1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, तो ये cosec 30 का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पर sin 45 का मान है 1/√2, तो cosec 45 का मान हो जाएगा केवल √2, क्योंकि वो बटे में चले जाएगा 1। फिर sin 60 का मान है √3/2, तो cosec 60 का मान हो जाएगा √2/√3। sin 90 का मान है 1, तो यहाँ पर cosec 90 का मान हो जाएगा 1, चाहे इसको उल्टा करिए चाहे जितनी बार। फिर उसके बाद sec का याद करना है, sec का याद करना है तो cos को देखना होगा हमें, तो cos 0 का मान क्या है, 1 है, तो sec 0 का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पर है cos 30 का मान √3/2 लिखा है, तो अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2/√3 लिख लेंगे, 2/√3, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। फिर cos 45 का मान है 1/√2, तो sec 45 का मान हो जाएगा √2, क्योंकि इसको भी बटे में कर लेंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, √2/1 लिख देंगे, √2/1 लिखेंगे तो केवल √2 बचेगा। फिर उसके बाद cos 60 का मान है 1/2, ये cos 60 का मान है 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2 केवल, इसको भी उल्टा कर देंगे। फिर cos 90 डिग्री का मान है 0, तो यहाँ पर sec 90 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी उल्टा करने पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह त्रिकोणमिति के मानों की सारणी आपको याद हो गई होगी और याद करने का ट्रिक भी आपको पता चल गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं ट्राइग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला की ओर। तो यहाँ पर बेसिक फार्मूला पहला लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है, और ये फार्मूला भी होता है। तो मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा रहा हूँ। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, हम इसको L/K लिख सकते हैं, L/K का स्क्वायर, प्लस cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसको हम A/K यानी कि आधार बटे कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, फिर उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। अब यहाँ पर LCM ले लेंगे तो LCM आएगा K स्क्वायर, ये K स्क्वायर हो गया LCM। फिर उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम K स्क्वायर लिख देंगे और बटे में क्या है, K स्क्वायर, तो K स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक पहला फार्मूला प्रूफ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो अब इसी फार्मूले से यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से दो फार्मूले और निकलेंगे। तो दो फार्मूले मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इस cos को इधर भेजेंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकालेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा इधर हो गया। अब इस साइन को इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले से हो गए दो और फार्मूले, तो ये हो गए टोटल 3 फार्मूले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बराबर भी हमें एक प्रूव करना है।
तो सेक का क्या लिख सकते हैं हम, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी k अपॉन a का स्क्वायर, k अपॉन a का स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह, tan का क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि l अपॉन a का स्क्वायर, लंब बटे आधार का स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी। अब हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a स्क्वायर, अब ऊपर क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब ये सिद्ध हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फार्मूला। इसके माध्यम से हम दो फार्मूले और निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं दो फार्मूले और, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। तो निकालता हूँ मैं पहला फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा, अब इस माइनस tan को बराबर के इधर भेजेंगे और एक को इधर लाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इस tan को हम इधर ला लेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो और एक को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया tan स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसी का, तो दूसरा फार्मूला कैसे सिद्ध करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लेकर सिद्ध कर रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब इधर ये माइनस में है तो यानी माइनस में tan है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी हो गए 3 फार्मूले टोटल, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से आ गए 2 और फार्मूले, तो ये हो गए 3 फार्मूले। 3 पहले मैंने आपको बताया, 3 ये 3 हो गए 6। आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये ट्राइग्नोमेट्री के बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं जो हर जगह काम देते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब की बार हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक को लिखेंगे कर्ण बटे लंब, यानी k अपॉन एल का स्क्वायर, k अपॉन एल का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह। कॉट क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी a अपॉन एल का स्क्वायर, a अपॉन एल का स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं इसको, इस तरह से लिख सकते हैं k स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा एल स्क्वायर, अब ऊपर क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है इक्वल होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा बचेगा 1। तो ये सिद्ध हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले से हम 2 और फार्मूला निकालेंगे, तो मैं आपको 2 और फार्मूला निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से मैं 2 फार्मूले सिद्ध करके आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला फार्मूला मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा है कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस कॉट को बराबर के इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमको कॉट स्क्वायर बराबर निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे बराबर के, तो इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और इस एक को इधर लाएंगे तो ये एक प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये अब हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा हो गया 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट फार्मूला मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब इधर माइनस में है कॉट और तो उधर जाएगा तो 1
ऐसे ही लिख लेंगे, तो इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया इस फार्मूले से 2 फार्मूला और सिद्ध, आप इसको भी याद कर लीजिए। अब यहाँ पर इन सभी फार्मूलों को मैं एक साथ लिख दिया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो मैं फार्मूला को आपको बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 मैंने आपको सिद्ध करके बताया और इन दोनों फार्मूलों को निकाल के बताया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी मैंने आपको सिद्ध करके बताया। अब इसके भी मैंने 2 फार्मूले निकाले, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा पहला फार्मूला, फिर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब 3 3 ये हो गए 6 फार्मूले। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर इसको भी मैंने आपको सिद्ध करके बताया। फिर 2 फार्मूला इससे निकाले, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गए सारे फार्मूले आपके ट्राइग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये हर जगह काम देते रहते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।